आधा वर्ष है। आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सैयद वहाब उल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। किसान मेहनत कश व मुजारियों के मसीहा और तालीम निस्वां के ज़बरदस्त हामी व जहदकार महात्मा ज्योतिबा फुले के 130वें यौम विसाल पर उन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश। ज्योतिबा फुले को खिराज अक़ीदत के साथ ही कम्युनिस्टों और आइटक तंजीम ने मौजूदा हुकूमत को किसान मुखालिफ व मजदूर मुखालिफ करार देते हुए किए शदीद मुजाहरे। ताल्लुक़ा पैठन के मज़ाफ़ात जूने कासवन में एक ही कुंबे के 3 अफराद। अब खबरें तफसील से। सुबह इनकलाब के नक़ीब महात्मा ज्योतिराव फुले के 130वें यौम विसाल पर आज उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। समता परिषद के कारकुनान ने रात 12 बजे ही औरंगपुरा वाक़े ज्योतिराव के मुजस्समे पर पहुंचकर मुजस्समे की सफाई की। मुजस्समे को गुस्ल दिया गया। मोमबत्तियां जलाकर रात ही से उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने का सिलसिला शुरू हुआ। मेहनत कश व किसानों के मसीहा व नक़ीब इनकलाब महात्मा ज्योतिराव फुले के 130वें यौम वफ़ात पर अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद की जानिब से उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। तालीम निस्वां के ज़बरदस्त हामी व जहदकार मेहनत कश व किसानों को उनकी अहमियत का एहसास दिलवा कर हौसला देने वाले ज्योतिबा के अजीम कारहाय नुमाया को याद किया गया। समता परिषद के कारकुनान ने रात 12 बजे ही औरंगपुरा के महात्मा ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले के मुजस्समे पर पहुंचकर मुजस्समे की सफाई की और मोमबत्तियां जलाकर सुबह 9 के इस नक़ीब को खिराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर समता के ज़िला सदर मनोज भाऊ घोड़के व दीगर तमाम ही ओहदेदारान मौजूद थे। किसान व मेहनत कशों के मसीहा महात्मा ज्योतिराव फुले के यौम विसाल के मौके पर आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और आईटेक तंजीमों की जानिब से औरंगपुरे में महात्मा जी के मुजस्समे पर खिराज अक़ीदत पेश किया गया और उसी के साथ मौजूदा हुकूमत को किसान व मज़दूरों के मुखालिफ करार देते हुए शदीद एहतजाजी मुजाहरे किए गए। इस मौके पर दोनों जमीयतों के कारकुनान व ओहदेदारान मौजूद थे। आज इनकलाबी रहनुमा महात्मा ज्योतिबा फुले को उनके यौम विसाल के मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व आइटक ने जहां खिराज अक़ीदत पेश किया, वहीं औरंगपुरा वाक़े महात्मा जी के मुजस्समे ही पर मज़कूरा दोनों तंजीमों ने मरकज़ी हुकूमत को किसान मुखालिफ करार देते हुए नीज़ पंजाब व हरियाणा के एहतजाजी किसानों पर इंतहाई सर्द मौसम में पानी की बौछारें करने, नेज़ उनके मुजाहरे को कुचलने के लिए सीमेंट व तारकोल की पक्की सड़कों को तोड़कर रखनांदाज होने, उन पर लाठियां चलाकर आंसू गैस छोड़े जाने के इल्ज़ामात आयद करते हुए शदीद मुजाहरे किए और हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की। इस मौके पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के ज़िला माविन सेक्रेटरी कॉमरेड एडवोकेट अभय टाकसाल, कॉमरेड तारा बंसोड़े, शहर नायब सेक्रेटरी कॉमरेड मधुकर खिलारे, गजानन खंदारे, राजीव हिराड़े, रफ़ीक बख्श, संग्राम कोरडे, कॉमरेड सुभाष सावड़े, कॉमरेड रविंद्र दांडगे और दीगर कारकुनान व ओहदेदारान मौजूद थे। भारताच्या संसदेमध्ये जे 540 पेक्षा जास्त खासदार निवडून पाठवलेले आहेत, त्यांना बोलू न देता संसदेत कुठलीही चर्चा न करता 23 सप्टेंबर रोजी शेतकरी विरोधी आणि शेती विरोधी 3 कायदे मोदी सरकारने मंजूर केलेले आहेत। हा भारतीय संविधानाचा अपमान आहे, सांसदीय परंपरांचा अवमान आहे। या देशातील मार्केट कमिट्यांनी जे संरक्षण शेतीमालाचा भाव मिळण्यासाठी दिलेलं होतं, त्या मार्केट कमिट्या उद्ध्वस्त करण्याचं काम या सरकारने चालवलेलं आहे आणि या 3 कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करणाऱ्या पंजाब, हरियाणा, दिल्ली आणि देशभरातील हमारा पंजाब और हरियाणा का जो किसान है, राशन पानी लेकर 6 महीने का राशन पानी लेकर
पूरी तरह दिल्ली पर धावा बोल चुका है। और ये किसान और मजदूर बता देगा ये मोदी सरकार को कि पार्लियामेंट अदानी और अंबानी की है या किसान और मजदूर की और हमारे मेहनत कशों की है। और इसलिए आज महात्मा फुले जी का हम याद करते हैं, हम सावित्रीबाई फुले को हम याद करते हैं और उनको लाल सलाम जय भीम करने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आज उनका स्मृति दिन है और मोदी सरकार को याद दिलाना चाहते हैं ये देश गोलवलकर का और हेडगेवार का नहीं है, सावरकर का नहीं है, ये देश ज्योतिबा फुले का है, सावित्रीबाई फुले का है, छत्रपति शिवाजी महाराज का है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है। आज महात्मा फुले के यौम विसाल पर मुतअद्दिद सियासी समाजी जमातों और संगठनों की जानिब से ज्योतिबा को खिराज अकीदत पेश किया गया और औरंगपुर में वाक़े ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले के मुजस्समे की गुलपोशी की गई। इस मौके पर मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुनान व अहदेदारान मौजूद थे। मारूफ समाजी रहनुमा और पसमानदा व गरीब तबकात की बहबूद के जहदकार महात्मा ज्योतिराव फुले का 130वां यौम विसाल है। इस मौके पर शहर के औरंगपुरा इलाके में वाक़े ज्योतिबा के मुजस्समे पर पहुंचकर शहर भर से मुतअद्दिद संगठनों, पार्टियों और जमयतों के अहदेदारान व कारकुनान ने इस अजीम रहनुमा को गुलहाए अकीदत पेश किए, जिनमें आरपीआई, वंचित बहुजन आघाड़ी, राष्ट्रवादी कांग्रेस, दलित विद्यार्थी संगठना, भारतीय दलित पैंथर व दीगर जमातें शामिल हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीनं शहर अध्यक्ष विजय मगर यांनी महात्मा फुले औरंगपुर महात्मा फुले औरंगपुर भव्यपुतळ्याला अभिवादन करण्यात आरपीआयच्या वतीनं अभिवादन करण्यात आले। औरंगाबादच्या वतीने जिल्हा शहर अध्यक्ष या नात्यानं महात्मा फुले पूर्ण औरंगपुर या पूर्ण अभिवादन महात्मा फुले यांना अभिवादन करण्यात आले। आपका नाम? विजय मगरे, शहर अध्यक्ष आरपीआय। क्रांतिकारी जय भीम। राष्ट्रीय पिता क्रांतीसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या स्मृतिदिनास विनम्र अभिवादन। तत्वरीय तसेच दलित, वंचित, आदिवासी, महिला व मुलांचं नाही का शिक्षण यांचं अपूर्ण जे करत होते, तसेच महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी क्रांतीची एक ज्योत पेटवून सर्वांना शिकण्याचा व लढाईचा अधिकार दिलेला आहे असं मी बोलतो। मी शुभम मगरे, जिल्हा महासचिव, ऑल इंडिया पैंथर सेना। पिछले एक अरसे से गुलमंडी, पैठन गेट तक सिटी चौक व शाहगंज शहरा व बाज़ार के इलाके को नो व्हीकल जोन करार देने की तहरीक व काविशें जारी थी। गुलमंडी को नो व्हीकल जोन करार देने पर शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन ने अपनी अहम कामयाबी करार देते हुए कमिश्नर बल्दिया आस्तिक कुमार पांडे से इजहार तशक्कुर किया है। जो गुलमंडी, पैठण गेट ते सिटी चौक आणि सिटी चौक ते शहागंज विभाग आहे, रस्ता जो आहे त्या रस्त्यावर नो व्हेकल झोन करा अशी आमची मागणी होती। दिवाळीला, दसऱ्याच्या वेळेस, ईदच्या वेळेस पैठण गेटला बॅरिगेड लावतात आणि लोक आपल्या गाड्या पार्किंगमध्ये पार्क करून पायी चालत शॉपिंगचा आनंद घेतात। औरंगाबादच्या लोकांना गुलमंडीवर पायी चालतच शॉपिंग करण्यामध्ये आनंद असतो आणि त्यामुळं अनेक गोष्टी होऊ शकतात। या ठिकाणी पैठण गेटला आमच्या इथे पार्किंग आहे महानगरपालिकेची, त्या ठिकाणी मल्टी स्टोअर पार्किंग केली तर महानगरपालिकेला त्यातून उत्पन्न होऊ शकतं। तिकडे जिल्हा परिषदेचं मैदान आहे, त्या ठिकाणी देखील मल्टी स्टोअर पार्किंग करून महानगरपालिकेला उत्पन्न होऊ शकतं। वसंत भवनला देखील तिथं पार्किंगची सोय करता येईल। अजून काही ठिकाणी शहरामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी पार्किंगची सोय करता येईल आणि म्हणून नो व्हेकल झोन जर आपण केला तर त्या ठिकाणी प्रदूषण देखील टाळता येईल, पथविक्रेत्यांची देखील सोय होईल, व्यापाऱ्यांची देखील सोय होईल आणि लोकांना पायी चालण्याचा आनंद देखील मिळेल। हे महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी जी काल बैठक घेतली त्याच्यामध्ये निर्णय घेतला आणि गुलमंडी आता नो व्हेकल झोन होईल। त्या ठिकाणी टू व्हीलर आणि फोर व्हीलरला आतमध्ये यायला मज्जा असेल। हा अत्यंत चांगला निर्णय झाला, याचा आम्ही त्याच्याबद्दल समाधान व्यक्त करतो आणि पोलीस अधिकारी आणि महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांचं, आयुक्तांचं आणि पोलीस आयुक्तांचं आम्ही आभार व्यक्त करतो, अभिनंदन करतो। सर्व पथविक्रेत्यांचं अभिनंदन करतो। आम्ही त्यांना भेटून त्यांच्याबद्दल आम्ही त्यांना धन्यवाद देखील देणार आहोत। मी ॲडव्होकेट कॉम्रेड अभय ठाकसाळ,
शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियनचा अध्यक्ष। कोरोना तहफ़्फ़ुज़ात व तदारुक के लिए हुकूमत महाराष्ट्र ने 3 अनुकाती उसूलों का निफाज किया है, जिसके तहत मास्क, सैनिटाइज़र, 2 गज़ दूरी का लुज़ूम किया गया है। इसी फार्मूले के तहत ही शादी खानों और मंगल कार्यालयों में शादी के तकारीब की इजाज़त दी गई। ताहम दौरान तकारीब अगर कवानीन व उसूल तोड़े जाते पाए गए तो मज़कूरा शादी खानों व कार्यालयों पर 1 महीने की पाबंदी लगाकर उन्हें सील कर दिया जाएगा। इस तरह का इंतबाह बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर आस्तिक कुमार पांडे ने दिया है। काल मंगल कार्यालय संचालकांसोबत औरंगाबाद महानगरपालिका ने मीटिंग घेतलेली आहे। महाराष्ट्र शासनाने कोरोनावर आळा घालण्यासाठी जे 3 सूत्री, मास्कचा वापर, सॅनिटायझर, सोप आणि गर्दीचे स्थान टाळणे या 2 गज दूरी या नियम घालून दिलेले आहे। आम्ही गोपनीयरित्या जेव्हा तपासणी केली तेव्हा कोणतेही मंगल कार्यालयामध्ये हे 3 नियमांचे पालन आढळून आलेलं नाही आहे। याच्यामुळे सर्व मंगल कार्यालयाची मीटिंग घेतली गेली आहे, त्यांना हे वॉर्निंग दिली गेली आहे आणि की जर याच्या पुढे जर तुम्ही हे तुमचे मंगल कार्यालयामध्ये हे 3 नियमांचे पालन आढळून नाही आला तर तुमचे मंगल कार्यालय 1 महिन्यासाठी सील केले जाणार आहे। अब वक्त हो चला है कि मुख्तसर वक्फे का। खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। घरगुती उपयोगाच्या वस्तू कुठून आणायचे, रोजचे टेन्शन आता होणार नेहमीसाठी दूर। हो, बरोबर ऐकले आहे तुम्ही। आता छावणी परिसरातील केशर सुपरमार्केट तुमच्या सेवेसाठी सुरू झाले आहे। या एकाच दालनात उच्च प्रतीच्या सर्व वस्तू तुम्हाला मिळणार आहेत आणि त्याही योग्य किमतीत। मग विचार कसला करता? चला तर मग प्रत्यक्ष भेट देऊनच वस्तूंच्या गुणवत्तेची खात्री करूया। आमचा पत्ता केशर सुपरमार्केट, छावनी, नेहरू पुतळ्याजवळ, औरंगाबाद। छावनी परिषद के मुख्य अधिकारी इनका एक आह्वान। छावनी के सभी नागरिकों को सूचित किया जाता है कि अपना मालमत्ता कर, पानी शुल्क और अन्य बकाया राशि छावनी परिषद में जमा कराए। अगर कोई मालमत्ता धारक बकाया राशि भरने के लिए असफल पाया जाता है तो बकाया राशि की वसूली हेतु छावनी नियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। वसूली जमा करने हेतु संपर्क नंबर 024023708006 और 7722026840। भारत गैस की घरेलू पकवान गैस फराहमी का तवील अरसे से एक बाएतमाद नाम, अंबर गैस एजेंसी औरंगाबाद। सारिफीन को बेहतर खिदमत की फराहमी हमारी इम्तियाजी पहचान। अंबर गैस एजेंसी पर अब गैस बुकिंग हुई मजीद आसान। बराह रास्त व्हाट्सएप से बुकिंग की सहूलत। भारत गैस की इस एजेंसी अंबर से अब ऑनलाइन बुकिंग वो ऑनलाइन ही पेमेंट करें। एजेंसी पर आने की कोई झंझट नहीं और न ही रिफिलिंग के लिए नकद रकम अदायगी की जरूरत है। भारत पेट्रोलियम के स्मार्ट नंबर पर ऑनलाइन बुकिंग व अदायगी रकम की सहूलियात वहम पहुंचाई गई हैं। अपनी तमाम अदायगियों के लिए अब आप गूगल पेमेंट, अमेजॉन, पेटीएम और तमाम डिजिटल पर रकम अदा कर सकते हैं। तो फिर देर न करें, भारत पेट्रोलियम के नीचे दर्ज स्मार्ट नंबर को महफूज कर लें और आज ही से व्हाट्सएप पर इससे इस्तेफादा करें। हमारा पता अंबर गैस एजेंसी, हेड पोस्ट ऑफिस के रूबरू, जूना बाजार, औरंगाबाद। स्मार्ट नंबर 1800224344।
नमस्कार. भारत पेट्रोलियम आणि अंबर गॅसचे मी ग्राहक असून त्यांच्या व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून गॅस बुकिंग आणि त्यानंतर गॅस घरी आल्याच्या नंतर कॅश पेमेंट न देता ऑनलाईन पेमेंटच्या माध्यमाचा हा आम्हाला खूप फायदा होतोय. त्याच्यासाठी अंबर गॅसचे खूप खूप धन्यवाद. नमस्कार, मी भारत पेट्रोलियम अंबर गॅस एजन्सीची ग्राहक असून व्हॉट्सअप बुकिंग आणि ऑनलाईन पेमेंटची उपलब्ध करून दिल्याबद्दल भारत पेट्रोलियमचे मी खूप खूप आभारी आहे. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है। कोविड टीका अंदाजी करवाने के लिए ज़िला भर के तमाम खानगी दवाखानों व अस्पतालों के डॉक्टरों व तमाम अमलों से ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने अपील की है। नीज़ अवाम व मरीज़ों को भी हिदायत दी है कि वो जब निजी अस्पतालों और दवाखानों में जाएं तो इन अमलों ने टीका लगवाया है या नहीं उसकी तस्दीक ज़रूर करवा लें। जिला औरंगाबाद के तमाम तर खानगी अस्पतालों के सभी डॉक्टर, अफसरान, मुलाजिमीन व नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, सफाई अमले, वार्ड बाई और दवाखानों के दीगर मुलाजिमीन की मालूमात फौरी तौर पर करीबी सरकारी अस्पताल को फराहम की जाएं, जिसके सबब अफसरान व मुलाजिमीन को कोविड-19 की दी जा रही टीका अंदाजी से ये अफसरान व अमले भी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। इस तरह की एक अपील ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान ने खानगी अस्पतालों से की है। मौसूफ ज़िला कलेक्टर दफ्तर में कोरोना के टीके की तैयारी के ज़िमन में ज़िला कार्यदल समिति के इजलास से मुखातिब थे। ये इजलास गुज़िश्ता रोज़ ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान और ज़िला परिषद CEO मंगेश गोंदावले की सरगर्दगी में मुनक़िद हुआ। इजलास में शोबे सेहत के तमाम कलीदी अफसरान मौजूद थे। कहने को तो आज का इंसान निहायत महज़्ज़िब दौर में सांस ले रहा है, लेकिन आज भी महज छोटी छोटी बातों को लेकर क़त्ल व खून का बाज़ार गर्म कर दिया जाता है। तालुका पैठन के मज़ाफ़ात जूने का सून में निस्फ शब एक ख़ानदान पर हमला करके 3 अफराद का बेईमाना कत्ल कर दिया गया, जबकि एक कमसीन लड़के को वार करके शदीद ज़ख्मी कर दिया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जायज़ा लिया। ज़ख्मी को घाटी अस्पताल में शरीक करवा दिया गया है। पुलिस सुपरिटेंडेंट दही मोक्षदा पाटिल की रहनुमाई में कातिलों के सुराग रसानी जारी है। वबाई हालात के सबब मुल्क भर सयाहती व आसार कदीमा के तारीख़ी मकामात खुनूस बंद हैं। ज़िला औरंगाबाद में अजंता एलोरा जैसे तारीख़ी गार, शहर औरंगाबाद में दक्कन के ताज से मौसूम बीबी का मकबरा, पंचक्की पर मुल्क भर से सयाह आते हैं। इन मकामात से मुत्तसिल मुतअद्दिद लोग अपने छोटे बड़े कारोबार से रोज़गार पाते हैं। बंद के सबब ये लोग माशी तौर पर निहायत परेशान हैं। बेरोज़गारी के सबब फाका कशी के शिकार हैं। गुज़िश्ता रोज़ फिर एक बार इन परेशान हाल कारोबारियों ने हुकूमत व मुताल्लिक़ा महकमों के अरबाब मजाज से गुजारिश की है कि वो सयाहती मकामात को खोलें। Hence, it is our humble request to the government to please reopen these monuments. There are a whole lot of people dependent on tourism in Aurangabad. For example, the staff working in hotels, restaurants, cafes, car and taxi coach drivers, various guides, handicraft and souvenir sellers. A whole lot of people are dependent. Hence, it is our request once again to the government with folded hands is to please reopen these monuments and save a मराठवाड़ा में जो शेतकरी की आत्महत्या होती थी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि टूरिज्म के प्रोफेशनल्स भी आप उस विकल्प की तरफ बढ़े, और इसमें से इनको सबको बचाना है। और हमारी सबसे गुजारिश इतनी है कि आज हिंदुस्तान के आपने पूरे पर्यटन स्थल खोल दिए हैं, यहाँ तक कि मुंबई का एलिफेंटा केव्स जो एक ASI का मॉन्यूमेंट है वो भी आपने खोल दिया है। फिर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि औरंगाबाद के मॉन्यूमेंट्स खोलने के लिए क्या प्रॉब्लम है। औरंगाबाद के मॉन्यूमेंट्स का दायरा अगर आप देखते हो तो तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर में फैले हुए ये मॉन्यूमेंट्स है। इसमें आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हो,
इस हालत में बस अब रिक्वेस्ट यही है कि जल्द से जल्द ये मॉन्यूमेंट्स खोल दें और इसके ऊपर जितने डिपेंडेंट फैमिलीज हैं इनको बचा लें। कितने लोग डिपेंडेंट? अगर आप सबको देखते तो तकरीबन 10,000 से 12,000 लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। औरंगाबाद जिला और कितना अभी तक के नुकसान हुआ है सर? 500 करोड़ का तकरीबन नुकसान पिछले 9 महीने में इस क्षेत्र का हुआ है। तो अगला कदम क्या है सर आपका? अगला कदम यही है कि राज्यकर्ताओं से फिर से एक बार विनंती करेंगे कि मेहरबानी करके ये मॉन्यूमेंट्स को खोल दीजिए और सबको बचा लीजिए। सर मेरा सवाल ये भी है, अभी दूसरी लाट की दहशत पूरे देश भर में और महाराष्ट्र में है, इसके लिए गवर्नमेंट जो है उपाय योजना कर रही है और ऐसे में आप बोल रहे हैं कि आपको परमिशन दे दीजिए, मॉन्यूमेंट्स खोल दीजिए, तो इससे बढ़ेगा नहीं कोरोना? हमारा बोलना यही है सर कि जैसा मैंने बोला कि ये मॉन्यूमेंट्स तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर में फैले हुए हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि आप एकदम से ये मॉन्यूमेंट्स को सब लोगों के लिए खोल दीजिए। आपके जो SOPs है, गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है, उसके तहत आप खाना खाने के पहले 1000 लोगों को अलाउ करिए, खाना खाने के बाद में 1000 लोगों को अलाउ करिए। जहाँ का हमारा रोज का फुटफॉल तकरीबन 10 से 15,000 लोगों का है, वहाँ हम सिर्फ 2,000 लोगों की रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं। 2,000 लोगों को आप खोल दीजिए ताकि कुछ ना कुछ चलना इस व्यवसाय को मिलते रहे। आपका नाम? जसवंत सिंह, अध्यक्ष औरंगाबाद टुरिझम डेव्हलपमेंट। इथे प्रश्न हा आहे की बाकीच्या ठिकाणी उघडतात, इकडे का उघडतात, याचं उत्तर आजपर्यंत सरकारने आम्हाला दिलेलं नाही। लक्षात ठेवायची अजून एक गोष्ट आहे की पर्यटन मध्ये आपण काहीही सांगितलं सरकारला तर सरकार म्हणते आमच्याकडे पैसे नाहीयेत। इथे तर आम्ही त्यांच्याकडे पैसे मागतच नाहीयेत। ही फुकट करण्याजोगी गोष्ट आहे। एक कागद फक्त त्यांनी तिकडून लिहायचा आहे राज्य सरकारने की मॉन्युमेंट SOP सकट उघडले जातील। SOP केंद्र सरकारने सगळे ठरवलेलं आहे, सगळी व्यवस्था आहे, फक्त राज्य सरकाराचं एक पत्र पाहिजे। आम्ही सुप्रिंटेंडिंग आर्किओलॉजिस्ट ह्याला पण गेलो होतो, त्यांनी पण आम्हाला हे सांगितलं आम्ही तयार आहोत, फक्त राज्य सरकार आणि कलेक्टर मार्फत एक पत्र द्यावं की तुम्ही उघडू शकता। ईमानदारी और इंसानियत के मुजाहरे आज भी कई मरतबा देखे जाते हैं। पड़े गांव से नासिक जा रही एक खातून का पैसों और ज़रूरी कागजात से भरा एक पर्स नासिक जाते हुए बस के आखिरी सीट के नीचे गिर गया था। 5 रोज़ बाद जब एक नौजवान इसी बस में सवार होकर नांदेड़ जा रहा था कि उसे मज़कूरा पर्स दिखाई दिया। जीशान ने यह पर्स अपने चचा जो बेगमपुरा थाने में पुलिस नायक हैं उन्हें दिया। पुलिस नायक हैदर ने पर्स में मौजूद आधार कार्ड, फ़ोटो व दिगर शनाख्ती सबूतों को लेकर मज़कूरा खातून को ढूंढ निकाला और उन्हें उनका पर्स लौटा दिया। नफ्सा नफ्सी के इस दौर में भी इंसानियत अभी ज़िंदा है। शाहगंज इलाके में सिटी चौक थाने के पुलिस एहलकार मनगटे शाहगंज चौक की ड्यूटी पर थे कि करीब ही मौजूद एक मज़दूर को मिर्गी का दौरा पड़ गया। मनगटे ने फौरी दौड़कर इसकी मदद की और आसपास के मौजूद लोगों की मदद से उसे फौरी राहत पहुंचाई, जिसके सबब उस मरीज़ को फौरी होश आया और उसने तमाम का शुक्रिया अदा किया। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। किसान मेहनत कश व मुजारियों के मसीहा और तालीम निस्वां के ज़बरदस्त हामी व जहदकार महात्मा ज्योतिबा फुले के 130वें यौम विसाल पर उन्हें ज़बरदस्त खिराज अक़ीदत पेश। ज्योतिबा फुले को खिराज अक़ीदत के साथ ही कम्युनिस्टों और आइटक तंजीम ने मौजूदा हुकूमत को किसान मुखालिफ व मजदूर मुखालिफ करार देते हुए किए शदीद मुजाहरे। ताल्लुका पैठन के मज़ाफ़ात जूने कासवन में एक ही कुंबे के 3 अफराद। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।